हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के साबित करना है कि प्रकाश का परावर्तन का मुख्य नियम होता है आई बराबर आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको आसानी से हम साबित कर सकते हैं, बस आपको चित्र पर फोकस रखना है। अगर आप चित्र समझ गए तो आसानी से बन जाएगा। तो चित्र क्या है, देखिए जैसे ये दर्पण लेना, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के लिए एक दर्पण का होना जरूरी है। हमने एक दर्पण ले लिया। अब दर्पण से देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत के लिए जो हमें साबित करना, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन होता कैसे, तो ऐसे आया, प्रकाश टकराया और ऐसे मुड़कर निकल गया। तो ये देखिए प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अगर साबित करना है तो हमें दो किरण चाहिए। तो एक किरण ये हो गया, एक किरण, फिर दूसरा किरण लेना पड़ेगा। तो दूसरा किरण मिली तो दूसरा किरण भी परावर्तन होगा, तो ये इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। इस तरह आपको दो किरण लेना है, एक किरण, पहला किरण, फिर दूसरा किरण। उसके बाद क्या करना है कि आपतन बिंदु, ये मान लेते हैं ए आपतन बिंदु, ये मान लेते हैं बी आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु जो ए बी है, तो दोनों आपतन बिंदु से एक लंब खींचना है। तो ये मान लीजिए हमने लंब खींच दिया, तो ये हो गया 90 डिग्री। फिर यहां से आपको लंब खींचना है, बी पॉइंट से भी आपको लंब खींचना है, यहां पर भी ये हो गया 90 डिग्री। यानी पहला काम करना है, आपको दर्पण लेना है, फिर दो किरण लेना है, दो किरण लेने के बाद आपतन बिंदु से आपको लंब खींचना, लंब खींच दिए। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है कि आपको अब अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो आप अभिलंब इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से यहाँ पर भी ये अभिलंब बन जाएगा। ये इधर हो जाएगा आई और ये इधर हो जाएगा आर, ये इधर आई और इधर हो जाएगा आर। तो इस तरह से आप जब आप चित्र बना लेते हैं तो जहां पे ये 90 डिग्री कटा है उसको भी मानना पड़ेगा। तो एक को मान लेते हैं सी, दूसरे को मान लेते हैं डी। इस तरह से आपका एक चित्र तैयार हो जाता है। और चित्र तैयार हो जाता है तो इसमें जो देखिए आई जो है, अंदर वाला जो ये आई है, ये आई है, तो आपतन कोण वाला जो ये एक आपतन कोण है, और यहाँ पर जो बी आपतन कोण है, आपतन बिंदु है, यहाँ पे ए कोण हो जाएगा आपतन कोण, बी जो है कोण हो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तन कोण। तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर। ये आपको ध्यान में रखना है कि आई कौन है, आर कौन है। तो ए आई है जो है सी ए बी और आर है ए बी डी। इस तरह से आपको ये चित्र समझना है। अगर आप चित्र समझ गए तो आप सॉल्व कर लेते हैं कि चित्र सॉल्व कैसे करना है। तो आपको बस कोशिश क्या करना है, ये जो दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज देखिए बन रहा है ए बी डी, ए बी सी, एक त्रिभुज देखिए यहाँ पे बन रहा है ए बी सी। तो एक त्रिभुज ए बी सी बन रहा है और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए डी सी। तो यह ए बी डी, तो ये ए बी डी। तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, दूसरा बन रहा है ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। अब ये दो त्रिभुज को आपको किसी तरह सर्वांगसम करना है। अगर ये दो त्रिभुज का आपने सर्वांगसम कर दिया तो आपको ये काम हो जाएगा। तो सर्वांगसम कैसे करेंगे, सर्वांगसम करेंगे जो ये दोनों लंब खींचा हुआ, तो यानी कोण सी और बराबर कोण डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, एक कोण हो गया। उसके बाद देखिए कि दोनों त्रिभुज में ए बी भुजा है, दोनों त्रिभुज में ए बी भुजा है, तो ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी, क्योंकि दोनों एक ही भुजा है तो दोनों त्रिभुज में ए बी है, तो ए बी बराबर हो गया ए बी। उसके बाद जो आपको देखिए क्या करना है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, चूंकि प्रकाश को चलने में, प्रकाश को चलने में जो है समान दूरी तय करना पड़ता है, समान दूरी जो यहाँ पर तय करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है कि ए से डी तक जाने में लगा समय, ए से डी तक जाने में लगा समय, और यहाँ जो आपको दिख रहा है सी बी। तो चूंकि देखिए प्रकाश की चाल या कोई भी चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी गुना समय, या सॉरी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ए डी और यहाँ जो ए सी बी, यहाँ पर जो आपको ए डी दिख रहा है, ए डी भुजा और बी सी भुजा, तो यहाँ तक प्रकाश को जाने में जो चाल गुना समय दूरी तय किया होगा, तो प्रकाश की चाल होती है सी, प्रकाश की चाल क्या होती है सी, और जो समय होता है टी। तो यानी ए डी बराबर बी सी बराबर सी गुना टी। इस तरह से जो है ए डी बराबर बी सी भी हो जाता है चाल गुना समय से। इस तरह से देखिए दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में, तो ये हो जाएगा ए एस एस नियम से, सर्वांग समता का ए एस एस नियम, सर्वांग समता का ऐसे ए एस एस नियम से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा सर्वांग सम, ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग सम। और दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गया तो उसका भुजा भी बराबर होता है, उसका कोण भी बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज का हमने सर्वांग सम कर दिया, तो इसका जो कोण आई है और कोण आर है, ये दोनों भी क्या हो जाएगा,
बराबर, तो सर्वअंग समता से आई बराबर हो जाएगा आर। इस तरह से अगर आप त्रिभुज को जो है समझ लेते हैं या चित्र को आप पूरा अब समझ लेते हैं तो आपको जो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता प्रकाश के परावर्तन को हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से साबित करने में।